हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक नबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया वो 20.03% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 59.43% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 53.86% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 20 रुपया 45 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का भी रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5034 करोड़ का। अगर इस तरीके का म्यूचुअल फंड का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो एक चैनल हमारा ऑलरेडी है जो कि हमारा मेन चैनल है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस पे आप जरूर विजिट कीजिएगा, काफी अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा और ये मेरा अपना चैनल है तो इस पे भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा मुझे। रिटर्न कैलकुलेटर की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,291 रुपया, यानी कि 3 महीने में लगभग आपको 2% का रिटर्न मिलता। 6 महीने की बात करें, 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,731 रुपया, यानी 6 महीने में आपको 9% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें एक साल का तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,975 रुपया, यानी कि एक साल में एसआईपी के थ्रू आपको 23% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,03,899 रुपया होता है। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,09,558 रुपया होता है। और एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,430 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 74 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं, इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। टॉप 10 स्टॉक में पहला नाम आता है सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, सीईएससी लिमिटेड एनर्जी, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, चोलोमंडलम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, गोदरेज इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, अनंत राज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 93.4%, कैश पे है 6.6%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे 21.9, कंज्यूमर स्टेट्स पे 14.2, फाइनेंशियल पे 13.4, कंस्ट्रक्शन पे 12, कैपिटल गुड्स पे 11.3, मेटल एंड माइनिंग पे 9.9, एनर्जी पे 9 और सर्विस पे है 8.3%। यानी कि अगर आप महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारे कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.36 और पीवी रेशियो 3.70। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपया से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
तो सबसे पहले महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने पे 16.5, 6 महीने पे 20, एक साल में 59.4 और एनुअल है 104.5%। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 47.2। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न ज्यादा रिटर्न दे रहा है और ये टॉप 5 में भी जगह बना पा रहा है। यानी कि अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ कंटिन्यू रखेंगे। अगर कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड टॉप 3 देखना चाहते हैं तो टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। एक है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ एंड तीसरा आप ट्राई कर सकते हैं इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो आप इन 3 म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो पे भी रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.27% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर एक साल के बाद अपने से पैसा निकालता है और एक साल में 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में अभी इंडिया पे कितने नंबर पे है इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। इसके टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 25,561 करोड़ का है। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। मनीष लोधा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 25,562 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 20 रुपया 45 पैसा। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।